फैमिली मेंबर, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग सीआईडी नंबर एपिसोड 55 सीजन 2 को देखोगे। इस एपिसोड में मुझे ऐसा लगता है भाई कि शायद जो एसीपी आयुष्मान है शायद वही कल्प्रिट हो सकता है, क्योंकि भाई एसीपी का जो फोटो है वो लास्ट एंड में वो जला जाता है वन एंड ओनली फ्रॉम एसीपी आयुष्मान हाथों से। मुझे ऐसा लगता है कि क्या आई गैंग में मिलने वाले हैं, क्या आयुष्मान एक रियल कल्प्रिट है। ये थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करता है, क्योंकि भाई सीआईडी वालों कुछ भी ट्विस्ट एंड टर्न भी कर सकते हैं। और भाई रिसेंटली अभी फिलहाल एक वीडियो वायरल चल रही है, मेरा शॉर्ट्स में भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ कि इसी प्रद्युमन और भाई एसीपी आयुष्मान दोनों शूटिंग स्टार्ट कर रहे हो, दोनों हंसी मजाक कर रहे हैं। एक शॉर्ट्स में अपलोड कर चुका हूँ, आप मेरा अभी तक शॉर्ट्स नहीं देखो जाके देख लो यार एक बार, ठीक है। सो उसमें मैं अपडेट कर चुका हूँ। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आयुष्मान कल्प्रिट नहीं है, बट सीआईडी वालों हमको ऐसा दिखा रहे हैं शायद वही कल्प्रिट है बोलते, क्योंकि भाई देखो यार अब बेसिकली सिंपल सा फंडा है यार। अब कोई भी सचिन पर शक नहीं करेगा, क्योंकि सचिन हॉस्पिटलाइज है, कोमा में चले गए। और आज के एपिसोड में देखा गया तो भाई सचिन सर अभी स्टेबल हो चुके हैं, लाइक होश में आ चुके हैं, स्टेबल हो चुके हैं बोलते। सोनी भी ट्रोमा से बाहर आ चुके हैं। सो वो भी कल के एपिसोड थी, आज के एपिसोड में नहीं है। सो पूर्वी भी है, पंकज है, दया सर है और अभिजीत सर है। और उसके साथ भाई इस एपिसोड में कहीं ना कहीं दया सर को एक कॉल आ रही थी, अननोन कॉल आ रही थी, वो बातें करते हो और उस बातें करने के बाद वो चले जाते थे। इसलिए मुझे थोड़ा सा शक हो रहा है शायद दया भी हो सकता है, पता नहीं भाई कोई भी हो सकता है। क्योंकि भाई पिछले सीज़न श्रेया हो सकती है, शायद इस सीज़न में दया भी सर हो सकती है, क्योंकि दया लव श्रेया तो कुछ भी हो सकता है, पता नहीं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सीज़न में भी बहुत सारे ऐसा ट्विस्ट है कि कौन हो सकता है। अब अभी हमारा फेवरेट जो सीआईडी ऑफिसर हो तो थोड़ा हमारे को धक्का लग सकता है, क्योंकि भाई ये बंदा ऐसा कैसे कर सकता है को बोल के हम सोचते हैं कि फिर भी कुछ अलग सा रीज़न होगा, अब पता नहीं। बट इस एपिसोड हम बेसिकली इस एपिसोड बात करें तो इस एपिसोड में सिंपल सा फंडा है भाई, कोई नहीं। इस एपिसोड में जो एनजीओ है, लाइक भाई हम बोलते हैं भाई किसका माँ बाप नहीं है बच्चों का, वो एनजीओ चलाते हैं। इस एनजीओ में क्या होता है, बच्चों गायब होते रहते हैं, लाइक रातों रात वो गायब हो जाते हैं। और कैसे पता नहीं, क्योंकि भाई शायद कोई तो एनजीओ वाला ही मिला होगा ये जो बच्चों को किडनैप करके दूसरे को सील कराऊंगा, लाइक इलीगल की वजह से भाई बच्चों को सील कराया जाया है बहुत बड़ी अमाउंट से। सो उसके केस के रिगार्ड में एक लड़की रहती है काजल बोल के, वो 2 साल पहले ही एक इन्वेस्टिगेशन करती रहती है। बट जो मेन गुंडा लोग हैं जो उस रॉकेट चलाते हैं, उसको पता चले कि जो ये लड़की काजल जो है उनके ऊपर नज़र रखी हो बोल के। सो इसको वो ने क्या किया भाई, इस लड़की को मरवा दिया है। सो एज ए ये बेसिकली मर्डर हो चुका है। बट जो पुलिस केस में लिखा गया तो ये खुद ये लाइक को मतलब सेल्फ मरी है बोल के ऐसा लगा है, लाइक ये खून हो चुका नहीं, खून नहीं, ये सिर्फ मर्डर है बोल के ऐसा लिखा गया है। लाइक उसके बाद भाई बहुत सारे ऐसे आरजीओ है जो इनके पॉडकास्ट कवर कर रहे हैं। लाइक आप यूट्यूब पे भी फिलहाल देखते हो तो भाई आप पॉडकास्ट देखते हो, हॉरर पॉडकास्ट देखते हो, कॉमेडी पॉडकास्ट, एंटरटेनमेंट पोस्टकास्ट देखते हो भाई। वैसे ही एक रियल आरजे वाले रहते हैं, जो आरजे बंदे रहते हैं वो भाई इन इन्वेस्टिगेशन लाइक हॉरर इंसिडेंट्स हो, नहीं तो भाई ऐसा रियल घटना की वजह से जो पॉडकास्ट है वो बनाता रहे। उसके पास एक केस आया था इस लड़की का जो एनजीओ में बच्चे गायब हुए बोल के। सो वो भी बंदा जो है इस एनजीओ को सपोर्ट नहीं कि अगेंस्ट बात कर रहा था, इसके वजह से भाई उसको भी कोई तो मार दिया है। सो उसको क्यों मारा, कौन मारा, ये अभी फ़िलहाल एपिसोड देखने के बाद पता चलेगा। बट मैं आपको एडवांस दे दूँ, आप एडवांस बता दूंगा कि उसको कोई और नहीं भाई उसका फ्रेंड ही एक मार देती है। और जब फ्रेंड मार देने के बाद सीआईडी के पास पता चलेगा कि ये फ्रेंड ही इसको मार दिया बोल के आरजे को, फिर इसको कौन मारा बोल के, क्योंकि भाई अभी तो इसको मार दिया, ये तो क्लियर हो गया, मोटिव तो क्लियर है कि वो बंदी बोल रहे थे कि एनजीओ के बारे में कुछ नहीं बताना ऑनलाइन पर। बट वो बंदा बता दिया, इसकी वजह से भाई ये लड़की इसको मार दिया। बट ये लड़के को कौन मारा, अब ये सवाल है। अब तो हम तो पता चली एनजीओ वाले मार चुके हैं इस लड़कियों को बोल के, स्नाइपर शूटर स्नाइपर यूज़ करके। बट उसका पीछे का कारण क्या है, सीआईडी वाले इन्वेस्टिगेशन करते हैं भाई। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला कि जो काजल है उसको बेसिकली मर्डर हो चुका है, वो खून नहीं है, वो मर्डर हो चुका है, लाइक खून
खूनी हो चुका है, बट उसका मर्डर हो चुका है बोल के पता चलेगी। बाद में उसको थोड़ा पीछे जाने के बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद भाई 5 बंदे इस वीडियो में मारा जाते हैं। और भाई जो कल की एपिसोड ये एंड हुई थी, लास्ट संडे के एपिसोड, जो लास्ट एपिसोड में जो 3 बंदे डॉक्टर जो है अपना खुद खुशी की थी जो सीआईडी ब्यूरो में, वो भी अभिजीत को फाइंड आउट करना है। क्योंकि भाई देखो यार, अब तो वो तो डॉक्टर है, वो तो खुद मतलब वो चेयर तो नहीं ला सकते अंदर, कोई तो अंदर वाला ही सीआईडी अंदर वाला ही है जो आई गैंग से मिला हुआ है। इसकी वजह से भाई अभिजीत भी उसको इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पीछे पीछे अपना दिमाग चलाते रहते हैं। और भाई इधर एसीपी आयुष्मान जो है कहीं ना कहीं ट्रिगर कर रहे फिर से अभिजीत और दया को। क्योंकि भाई सैटरडे और संडे के एपिसोड में एसीपी आयुष्मान जो है दया को ट्रिगर किया था, और दया को दिमाग खराब हो गया। तो भाई मैं तो सोचा भाई दया तो इसको मार दिया था, एक रापटा तो मार देगा बोल के। फिर भाई इस एपिसोड आज के एपिसोड में भाई कहीं ना कहीं एसीपी आयुष्मान जो है वो अभिजीत को ट्रिगर कर रहे हैं। अब अभिजीत भी दिमाग का दही हो चुका है भाई। अब क्या पता भाई कल के एपिसोड संडे के एपिसोड दया और अभिजीत दोनों मिलके एसी प्रद्युम्न को रापटा मार दे, सॉरी एसी प्रद्युम्न नहीं, एसी आयुष्मान को रापटा मार दे भाई। देखेंगे क्या हो सकता है, ठीक है। सो मुझे कहीं ना कहीं एसी पे आयुष्मान भी लगता है भाई, शायद वो कल्प्रिट है आई गैंग के मिले हुए, क्योंकि भाई जब भी केस सॉल्व होता नहीं तो कभी भी सीआईडी टीम किधर भी जाती थी, वो बंदा जो है एक बंदे को कॉल करता है, और बंदा है बंदी है सामने वाला को नहीं पता नहीं, शायद आई गैंग है वो भी पता नहीं, क्या वो एसी प्रद्युम्न को कॉल किया पता नहीं। क्योंकि भाई देखो अब एसी प्रद्युम्न का इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं एसीपी आयुष्मान। अब वो जो है वो एसीपी की साइड है कि आई गैंग की साइड है, वो फ्यूचर में पता चलेगा। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो एसीपी की फ्रेंड भी हो सकता है, कोई तो एसीपी अंडरग्राउंड काम किए होंगे। लाइक देखो यार, इसी प्रद्युम्न एक ऐसा बड़ा नाम है जो शायद उसको कोई तो इंस्पायर होगा, लाइक उनको कोई तो गुरु मानता होगा, शायद ये एसीपी आयुष्मान उनको गुरु, एसी प्रद्युम्न को गुरु मानते होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। अब फ्यूचर में क्या होने वाला है पता नहीं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये एसीपी आयुष्मान वो कल्प्रिट है नहीं है। आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। सो आज के एपिसोड इतना था, सिंपल था आज के एपिसोड, कुछ नहीं भाई, फंडा कुछ नहीं भाई। पिछले क्या सैटरडे संडे के एपिसोड जो वो मरे होते हैं उसको थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करना है। और डॉक्टर गार्गी ने बोला, सॉरी डॉक्टर सालुके ने बोला कि वो जहर है, कोई रिसेंटली चेयर मिला है जो सीआईडी के ब्यूरो ही सीआईडी के एविडेंस रूम में ही गायब हो चुका है बोल के। फिर सीआईडी जाके उधर देख के एविडेंस रूम, और उधर वो बॉटल नहीं रहती, एक बॉटल मिसिंग रहती है, वही बॉटल जो है वो तीनों डॉक्टर मर चुके हैं बोल के। अब तो भाई शक अपने अपने आते हैं, क्योंकि भाई उस समय जब वो मरा हुआ उस समय तो सचिन तो नहीं था, सचिन तो सेड भूल के तो भी उधर प्रेजेंट था, उन्हीं पूर्वी, पंकज, दया और अभिजीत और एसीपी आयुष्मान और भूमि और कृतिका अवेलेबल थी उस टाइम पे। अब इस 6-7 जने में कौन है असली कल्प्रिट और कौन है आई गैंग की वफादार, अब आने वाला टाइम में आपको पता चलेगा। सो आपको वीडियो पसंद है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।